अस्सलाम वालेकुम and good morning and welcome to our show जिसका नाम है शेफ द कुजीन by the School of Culinary Arts, Superior University। मैं हूं फुरकान लतीफ़ जौहरी, आपका होस्ट और आपका शेफ। और आज मैं शेफ क्लोज में हूं because today I will be cooking। And so what are we going to do today? और जिस तरह आपको पता है हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे शो में हमेशा एक गेस्ट आता है विच कुड बी एनी बडी, हु कुड बी अ सेलिब्रिटी, टीवी पर्सन और एनी वन हु इज़ समवेयर रिलेटेड टू फूड। और हम सब का कहीं ना कहीं खाने से कोई ना कोई ताल्लुक है। तो जो आज की जो गेस्ट है ना वो बहुत स्पेशल है। ये सेलिब्रिटीज़ की सेलिब्रिटी हैं। जितने भी आपके सेलिब्रिटी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये उन सब के अंदर एक अहम शख्सियत है। जब किसी एक्टर ने या किसी मॉडल ने या किसी पॉलिटिशियन ने अपने किसी रोल के लिए या किसी चीज़ के लिए वेट लॉस करना होता है या वो बहुत डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं तो दैट्स द पर्सन दे कॉल। सो शी इज़ अ लेजेंड फॉर देम। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी प्लीज़ कॉल डॉक्टर फरजीन मलिक। Thank you so much. Walaikum assalam and thank you all and thank you so much for the gracious intro. No, it's true. It's all of it true. जब भी हर किसी ने कोई ना कोई रोल या किसी मॉडलिंग शूट के लिए कुछ करना होता है ना तो that's the person they call कि यार प्लीज़ आ जाएं और हमारी मदद करें। And she's been a nutritionist and dietitian for so many people, so many big celebrities, so many big politicians, and she's here with us today. और मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं खुद टिप्स ले लूँगा। Even though I'm chef, but she has such a career and she is such a legend कि कुछ ना कुछ और एक्सपीरियंस इतना है कि कुछ ना कुछ मुझे डेफिनेटली सिखा के ज़रूर जाएंगी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैं सीख के जाऊंगी क्योंकि इनकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है कुकिंग की एंड यू नो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुक्स दैट वी कैन हैव, द शेफ्स दैट वी कैन हैव माशाल्लाह। और जिसने सीखा उससे सीखना चाहिए मेरे ख्याल में। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग हियर एंड ऑल दिस लवली सेटिंग दैट यू हैव डन। और अभी जब बैक स्टेज हम लोग देख रहे थे द वे ही वाज कंडक्टिंग एवरीथिंग, जो SOPs होती हैं किचन की, you were doing them in the right way. Thank you so much. I'm humble. मैम अच्छा मैं बता दूं हमारे शो का क्या कॉन्सेप्ट है, what we do. So I cook for the guest basically. Okay, that's news. और हमारे students हैं. This is our School of Culinary Arts. I'm also the head of department for this school. And this is the first degree in Pakistan. पाकिस्तान में इससे पहले अभी तक सिर्फ डिप्लोमास होते थे। अच्छा। और किसी ने अभी तक डिग्री ऑफर नहीं की थी। So Superior took this initiative and they launched the School of Culinary Arts. So we are providing the first culinary arts degree in Pakistan. Wonderful. So we have the plan of making. ये तो बहुत important है because you know Exactly. this is a subject on its own. On its own, exactly. It's such a vast field. और लोग इसमें ना उस तरह से हमने उसको इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया। अदर कंट्रीज आप बाहर देखें वो कितना आगे निकल गई इस फील्ड में। It's such a vast field with such a bright future. Bright future, exactly. लोगों को लगता है कि यार हम अच्छे शेफ बन जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे, हमें क्या मिलेगा, बट दे डोंट नो कि हाउ मच यू कैन अर्न and how many different things you can do. आप एक सिर्फ खाने तक नहीं महदूद हो सकते। You can do consultancies, restaurants, hotels, आप रेसिपी डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप R&D कर सकते हैं कंपनीज के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए। So there's so much. आपको बड़े मजे की बात बताऊं, अभी पिछले दिनों हमारी तरफ एक गोरा आके ठहरा हुआ था and he's basically an American and he's a food anthropologist. So what he's doing is कि वो आके सारे किस तरीके से evolution हुई है फूड की इन कंट्रीज, कल्चर उसके साथ कैसे लिंक्ड है, उसने इतनी अच्छी मुझे वीडियोस दिखाई, मैं हैरान हो गई कि दुनिया में फूड के ऊपर इतना काम हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम बहुत आगे हैं। So अच्छा आज आपके लिए I'm gonna make a tomato soup. So this is going to be a very nice hearty tomato soup with some sun-dried tomato pesto और साथ हम बनाएंगे grilled cheese sandwich. Wonderful. So it's a very classic combination actually. A tomato soup and a grilled cheese sandwich. And a very healthy and a healthy combination, exactly. A light sort of. Light, हाँ। तो वो जरूरी नहीं कि आपने कढ़ाई ही खानी है बैठ के, so you can have this as well. So आगे बढ़ने से पहले just tell you the ingredients what we are going to use for the soup. So I have some canned tomatoes here. ये इटालियन टोमेटोज आपको बाहर किसी भी कैन में मिल जाते हैं। तो दीज आर वेरी नाइस यूज फॉर पोमोडोरो सॉस और इस तरह की चीज़ों के लिए बड़ा यूज़ हो सकते हैं। देन आई हैव अ टोमेटो प्यूरे एंड देन आई हैव अ टोमेटो पेस्ट। सो मैं तीनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज तीनों चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन विद वाटर कंटेंट ना बहुत डिफरेंट होता है, तो फ्लेवर बहुत डिफरेंट आएगा तीनों का। सो दिस इज मोर फ्रेश, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस इज इवन मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टोमेटो सूप बना रहे हैं तो सब चीज़ें यूज़ करें। और अगर आपके पास ये नहीं है सो यू कैन यूज़ फ्रेश टोमेटोज। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है वीडियो बनाने के लिए। एग्जैक्टली तो हम इसलिए वी गोना यूज दिस एंड वी गोना हैव एन अमेजिंग फ्लेवर आउट ऑफ इट। प्लस आई हैव अ चिकन स्टॉक हियर, आई हैव क्रीम हियर। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है सब्स्टिट्यूट इट विद वाटर, इट स्टिल वर्क्स। आई हैव सम पेपरिका पाउडर, आई हैव सम थाइम, सम ओरिगानो, सम चिली फ्लेक्स, देन आई हैव सम ब्लैक पेपर, सम शुगर
some salt, I have some pine nuts, some butter, obviously butter, and then I have some sun-dried tomatoes. क्योंकि जितने अभी तक लोग शो देख रहे हैं ना, उनको ये पता है कि इस इंसान को ना बटर से मोहब्बत है. मैं अपनी हर डिश में बटर डालता हूँ, and I always recommend people as a chef कि यार बटर ज़रूर खाना चाहिए, बटर यूज़ करें, it actually. बिल्कुल, I think you butter is very good, but the thing is कि I think you limit the quantity of the butter. Moderation तो हमेशा ज़रूरी है. कहानी तो सारी यहाँ पे है ना, हाँ, exactly. कि देसी घी भी खा सकते हैं लेकिन एक certain quantity. हम वो पूरे डोया बैठ के खा जाते हैं देसी घी का, वो नहीं करना. So moderation में हम सब कुछ खा सकते हैं. So let's start with the dish. Let me just take my watch off. और क्योंकि हम खाना बनाने लगे हैं, so it's important to wear an apron. Exactly. बिल्कुल ठीक. Okay, so let's start. And let's take an onion. This much would be enough. और प्याज आपने 2 सेकंड में काट लिया भाई. यही करते हैं बस. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड के मज़ा आ रहा है आज मैं इस कुकिंग शो में हूँ. क्योंकि एंड आई वुड ऑनेस्टली लव कि इफ़ यू कुड कम समडे, अभी शो के बाद नहीं, वैसे ही कभी आके बच्चों को जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीच, जस्ट टू टेल देम एनीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन और फूड विद ऑल योर एक्सपीरियंस, सो दैट वुड बी वेरी अमेजिंग. ओह, आई वुड लव टू. क्यों ना एक अच्छे मैसेज को क्यों ना थ्रू किया जाए, और जहाँ जहाँ कोई भी इंसान नॉलेज रखता है उसको ज़रूर पास ऑन करना चाहिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव इन. बट हमारी इंडस्ट्री में ना सैडली ये ऐसा नहीं है. हम बहुत छुपा के अपने सीक्रेट्स रखते हैं और हम बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं. आपका सीक्रेट क्या है? मेरा सीक्रेट कुछ नहीं है. मैं मुझे जो आता है ना मैं पास ऑन कर देता हूँ. कोई सीक्रेट, कोई दिली सीक्रेट हो? नहीं, वो उतने तो सबके होते हैं. इतने तो होते हैं किसी के कोई ना कोई थोड़े. अच्छा चलो आज प्रोग्राम पे कोई अपना सीक्रेट बता दो फिर, जो नहीं पता. हाँ, मसलन कि आपकी कोई भी नहीं है. मैं बहुत एक अच्छा एक सादा लड़का हूँ. ये नहीं हो सकता यार, इतने सादे. सिंपल. ये नहीं हो सकता. आई एम श्योर. I'm an open book with no crazy hidden secrets. आई एम श्योर हैं, वो नहीं बताना चाह रहा. अच्छा तो ये इतने मजे से कर रहे हो और इतने मजे की चीजें बनाते होगे, तो घर में तो आप ही खाना बनाते होगे. नहीं. एंड योर वाइफ वुडंट बी कुकिंग. I'm not married, so मैं खुश हूँ. So everyone, he's in the market. देख ले इस बच्चे को. चेहरे को गौर से देखें. जिसके अच्छा सा एक टैटू भी है और माशाल्लाह फिटनेस का वो एक चलता फिरता सबूत भी है, और लेसन भी बहुत अच्छा काटता है, और प्याज भी. I'm a complete package. Thank you so much. और डब्बे में आएगा क्योंकि ये पैकेज है. लोग जैसी बहू ढूंढते हैं ऐसा दामाद मिलेगा उनको. वक्त बदल गया है, मार्केट चेंज हो गई है, सो अब ऐसे दामाद होंगे. क्या बात है, उन्होंने वक्त को भी वक्त डाल दिया है ये कह के, और इंशाल्लाह इनका रिश्ता इसी प्रोग्राम की वसातत से आएगा. मैं सिर्फ खाना बनाने आया हूँ यहाँ पे, और मैं सिर्फ खाना बना रहा हूँ. पाकिस्तान में सारे काम हो जाते हैं. वाकई. इन्हें लड़का भी देखा है किसी बहाने, लड़की भी देखा है किसी बहाने, सब कुछ. हाँ सारे वो ड्रामा होता है पूरा जिसमें लड़का लड़की देखते हैं ना. ओह, इट्स एन इवेंट ऑन इट्स ओन. ओके, क्योंकि शो में ऐसी बातें शुरू हो गई हैं जो यूजुअली मेरे घर पे भी हो रही होती हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं. घर में ब्रेक नहीं ले सकता, तो टाइम है ब्रेक का. ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद आवर रेसिपी. ओके, सो वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है शेफ द कुजीन, और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फरजीन मलिक, और हम बना रहे हैं आज टोमेटो सूप विद सन-ड्राइड टोमेटो पेस्टो एंड अ ग्रिल्ड चीज सैंडविच. सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने अनियंस और गार्लिक जो थे काट लिए थे. अब हम क्या करेंगे, विल टेक अ पैन. ओके, जो अनियंस और गार्लिक है ना, आपने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है. आई जस्ट वांट देम टू बी ट्रांसलूसेंट, कि मतलब उनका जो कलर हो वो बिल्कुल लाइट सा हो जाए. तो आपने ब्राउन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी. ये मतलब मुझे कहता नहीं, जो प्याज ब्राउन कर ले. हाँ, ब्राउन नहीं करना, उससे शॉर्ट ऑफ रखना है. शॉर्ट ऑफ रखना है, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि जो देसी हांडियाँ होती हैं उनको भूनने में आप कौन सा ऑयल यूज प्रेफर करते हो? एनी ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यू कैन यूज बेसिक ऑयल. ठीक. आई एम अ फैन ऑफ ऑलिव ऑयल, तो इसलिए मुझे ना ज़रा मुझे टेस्ट बहुत पसंद है ऑलिव ऑयल का. स्मेल उसकी बहुत कमाल है. तो जब आप ऑलिव में कुछ पकाते हैं ना, तो एक बहुत कमाल का अरोमा आता है. दैट्स ट्रू. लेकिन आप चूंकि बना भी तो एक अच्छी सही आंच पे हो ना. जो लोग ज्यादा आंच तेज कर देते हैं उनको वो अरोमा नहीं मिलता. अरोमा नहीं मिलता, वो जला देते हैं. हमारे जनरली जिस हमारे रेस्टोरेंट्स में होता है, तो हम ना फुल आग पे हांडियाँ पकाते हैं. तो वो उसके ऊपर आप नहीं यूज कर सकते हैं. उसको पता क्या कहते हैं पंजाबी में? उसको कहते हैं पांबड़ बालना. पांबड़ बालना. हाँ, दैट मीन्स यू रियली
pull up the fire so high. Acha, I have a question for you, ma'am. Since you're a nutritionist and a dietitian for the celebrities, तो I know कि clients ना कभी-कभी बहुत finicky हो जाते हैं. कई बड़ी चीज़ें होती हैं कि नहीं मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं change करके दें. So I am sure कि आपके पास भी इस तरह के clients आते होंगे काफी सारे. हाँ, हर दुनिया में हर जगह होते हैं. हर जगह. So how do you deal with them? Well, the thing that I say is कि ये आपके लिए अब एक दवाई है, ठीक है? Use it as a medicine. तो आप डॉक्टर के पास जो जाते हैं उनको या कि ये तो नहीं कह सकते ना कि यार मैंने ये दवाई नहीं खानी और मैंने ये दवाई. इसका टेस्ट नहीं अच्छा दवाई का. डॉक्टर खानी है तो खाओ, नहीं तो जाओ. एताड़ा इलाज है. So this is what I tell them that if you want to lose weight and feel healthy तो आपको ये करना पड़ेगा. हाँ, अगर आपको फूड एलर्जीज हैं या आपके फूड डिसलाइक्स हैं, आप मुझसे वो थोड़ी सी डिस्कस करें. लेकिन ये नहीं है कि पूरा मेन्यू चेंज कर दें. Okay, अच्छा एक और. Who's the so many years who's the best client that you loved working with? क्या इसके साथ तो बहुत मजा आया था. Very मतलब उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी थी. He or she they were very conscious themselves. हाँ, lot of people are conscious and I can't really put my finger on one. लेकिन ये जो है टेट्रा पैक वगैरह के साथ मैंने किया था और उन्होंने सारों ने 3 महीने में 400 किलोज जो थे वो सारे 5-6 30 बंदे थे उनका लूज हुआ था. और उनमें एक साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे फ़र्क लग रहा है ना, तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा. हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं झुक के अपने तस्मे बांध सकता हूँ. तो उस वक्त तो मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन जब मैंने अपने खुद तस्मे बांध के देखा तो उनका वाकई यार जिसका पेट बड़ा उसको तो झुका ही नहीं जाता. कितना विन मोमेंट होगा कि मैं आज तक तस्मे नहीं बांध सका, आज मैं तस्मे बांध रहा हूँ. हाँ, तो दैट इज बड़े अच्छी चीज़ें भी आई थिंक पीपल आर नाउ मोर ट्यून्ड इनटू. जैसे आप इतनी अच्छी चीज़ बना रहे हो और इसीलिए पीपल आर वाचिंग सो दे कैन गैदर सम नाइस इंफॉर्मेशन. ओके, सो वी गोना ऐड द टोमेटोज just straight away like this. Tomatoes are wonderful antioxidants. Yes. आपको पता है विटामिन सी में बहुत अच्छी वेजिटेबल है. ये वेजिटेबल है ना, ये फ्रूट है. It's a fruit. So till the time मैं अपना काम करता रहता हूँ, हमारे पास क्योंकि स्टूडेंट्स हैं and they have a lot of questions to ask you. Of course. So please you can ask any question you want. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से और आप बाहर के मुल्कों में भी जाके काम करती रही हैं, तो आपको कितनी ज़बानें आती हैं? मुझे 3 लैंग्वेजेस ही आती हैं. एक तो पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी. लेकिन इसके अलावा टुकड़े ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. जिस मुल्क में जाओ उनकी हेलो, बाय और थैंक यू हाँ. और ये कि खाना कितने है वाले जो हैं जुमले वो मैंने कुछ याद किए हुए हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई नई चीज़ ईजाद करें तो उसमें आपके कौन से अज़ा होंगे? अच्छा, अगर मैंने कोई नई डिश ईजाद की ना तो मैं उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, मसलन खीरे के सालन, मसलन अरवी के पत्तों का सालन, मसलन ऐसी सालन की डिफरेंट वैरायटीज़ के लोग उनको खाएं. और वो उसके लिए मेरी उंगलियां इधर उठ रही हैं कि ये कुछ सोचेंगे घर जाके कि पाकिस्तानी कौम ना सब्जियां नहीं खाती. तो मैं चाहती हूँ कि सब्जियां जो हैं. हाँ, मैंने वही कहा कि मैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढता हूँ कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मैं सब्जी खा सकूं. ये है वो आदमी जिसको अब हम सब्जियां खिलाएंगे. ठीक है, और उसमें आप घर में इख्तराई सोचें. जब आप ये सोचते हैं कि आप फलाने ड्रेस के साथ फलाना स्कार्फ लें या फलाने जूते पहने, तो व्हाई कांट वी थिंक कि हम अपनी हेल्दी ईटिंग की कैसे कॉम्बोज बनाएं. जैसे अब पपाया फ्रूट मुझे बड़ा पसंद है. आई थिंक पपाया कुकिंग के अंदर थाई फूड में आता है. मैंगो आता है, उसको हम थाई फूड में अक्सर खाते हैं. तो उस तरह से भी यूज करना चाहिए ना हमें देसी फूड्स में. बड़ी अच्छी उसकी मिठास आ जाती है. मैंगो बस वैसे खाने के लिए ये अचार में पसंद है. अगर आपको नॉर्मल डबल रोटी मिलती है तो आप नॉर्मल डबल रोटी दे सकते हैं. आई टुक द होल ब्रेड बिकॉज मैं ग्रिल्ड चीज सैंडविच बना रहा हूँ. सो आई नीड द थिकनेस ऑफ द स्लाइस अकॉर्डिंग टू माई ओन ब्रेन. अपने मतलब होता है ना माइंड के मुताबिक. तो मैं इसलिए मतलब थोड़ा सा ज़्यादा थिक बना रहा हूँ दैट देन आई विल हैव टाइम टू मेल्ट द चीज एंड हैव दैट वेरी नाइस गोल्डन क्रस्ट. राइट, द लेयर दैट वुड रेस्ट ऑन. एग्जैक्टली. मैं हाथ लगा रहा हूँ, मेरे साथ है, मैं धोए हुए. दिस इज जस्ट द राइट अमाउंट, द राइट थिकनेस फॉर यू. एग्जैक्टली. And if you want to use big sandwich bread तो वो भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, स्मॉलर थिनर स्लाइसेस भी यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, जो लोग डाइट पे है वो लोग होल व्हीट ग्रेन्स भी यूज कर सकते हैं. The only thing I have with the brown bread और whole grain bread जो मुझे होता है ना जब आप ग्रिल्ड चीज बना रहे होते हैं, it has a bit of that bitterness. तो वो जब ग्रिल्ड चीज के साथ ना I've tried it तो वो अच्छा उसके साथ ना वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता. बट देन यू हैव टू यूज वेरी स्पेसिफिक चीज विद इट. अच्छा, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज हमारा सूप जो है वो मैंने साइड पे रखा हुआ है. सो इट्स कुकिंग. उसकी थोड़ी सी हीट हम स्लो कर देते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द ग्रिल्ड चीज सैंडविच. तो मैंने अपनी ब्रेड काट ली है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चीज़ काट लो अपने हिसाब से. आपने ज़्यादा चीज़ डालनी है ज़्यादा डालें, आपने कम डालनी है कम डालें.
बट एक मॉडरेशन रखें कि वो बाहर ना निकलना शुरू हो जाए। हमें ये सारी चीजें चाहिए? हमें सब डालेंगे। नहीं 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 बना रही नहीं हूँ, नहीं मेरे नहीं पास ये नहीं है नहीं, बिल्कुल। आप सिंपल चेडर से भी बना सकती हैं। ठीक है। आप सिंपल मोज़रेला से भी बना सकती हैं। कॉटेज Cottage would not melt in that way for a grilled cheese sandwich. You need something that is more cheesier than being more creamier in that sense. एक क्रीम चीज भी मिलती है। हाँ, वो क्रीम चीज़ भी, क्यों क्रीम चीज़ होती है ना, तो इट वोंट सेट, उसमें स्ट्रेच भी नहीं आएगा, तो it would just melt in your pan. काम की बातें हैं भाई, है ना? आप लोगों को ये बातें पता थी कि नहीं पता थी? मुझे तो नहीं पता थी ये बातें, नहीं पता थी आपको? बट हाँ, मतलब मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, मैं वैसे भी कहता हूँ यार एक्सपेरिमेंट करो। इफ़ यू वुड, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। आई फेल्ड विद डिफरेंट थिंग्स सो मेनी टाइम, तो वो एक्सपीरियंस कर करके मुझे बहुत अच्छा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। लाइफ इज नथिंग विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। एग्जैक्टली। आई हैड अ क्लास टुडे विद द स्टूडेंट्स, और उन्होंने ना, उनका टास्क था कि दे हैड टू कुक व्हाट आई कुक फॉर देम लास्ट वीक। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको टास्क दिया था कि आपने ये करना। मेरा मकसद ये था बेसिकली कि मैं देखूं कि हाउ एक्सपेरिमेंटल दी स्टूडेंट्स आर। और फिर कैसी बनी? अच्छी बनी थी, सब ने अच्छी बनाई थी, बट वो जो एक्सपेरिमेंट, वो जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट था ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं आया। वो मिसिंग था। उन्होंने ना वही चीज़ें बनाई जो मैंने बनाया, बट दे कॉपीड मी एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद द एग्जैक्ट टेस्ट। बट मैं देख रहा था कि कुछ और स्पाइस यूज करेंगे, समथिंग, वो कोई रिस्क लेंगे, बट नोबडी टुक दैट रिस्क। मे बी शायद उनकी पहली बार का सर जी ने नाराज हो जाना। मैंने फिर उनको ये कहा, मैंने कहा यार ये नहीं सोचना। मैंने कहा अगर तुम लोगों ने किसी ने किया होता ना, वो गंदा बना होता, तो मैं शायद उसको ज्यादा मार्क्स देता। अच्छा प्लीज आप लोग डरा ना करें, ये मास्टर शेफ का वो वाला कुक नहीं है जिसकी नाक पे गुस्सा होता है। हाँ। ये अच्छा बंदा है और ये आपको एक्सपेरिमेंटेशन भी करवाता है। सो अगली बार यूज योर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। और पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अच्छा, फॉर अ ग्रिल्ड चीज सैंडविच, लेट मी जस्ट से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पैन की हीट ना बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। अपने बटर को मेल्ट कर लें, या आपके पास मेल्टेड बटर है तो अपने ब्रेड पे लगा दें और उसको बिल्कुल पैन के ऊपर आराम से रख के ना छोड़ दें, उसको हिलाना नहीं है। दैट्स द ट्रिक टू हैव अ वेरी नाइस क्रिस्पी बेस और ब्रेड। लेकिन आपने तो भी बटर पहले पिघला लिया ना? हाँ, मैंने पहले, मेरा मेल्टेड नहीं था तो मैंने इसकी बिल्कुल देखें, लेकिन बिल्कुल स्लो हीट है। हाँ। तो वो बिल्कुल मुझे तो नजर ही नहीं आ रही आपने इतनी कम की हुई है। कम की हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। So we'll take a break में वापस आएंगे and then we'll continue with our dish. Okay, so welcome back from the break to our show Chef de Cuisine. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजीन मलिक और हम बना रहे हैं आज टोमेटो सूप विद बेसिल सन-ड्राइड टोमेटो पेस्टो एंड अ ग्रिल्ड चीज सैंडविच। अगर ये सुन सकें आप, we just switch the this is what a perfect crust is. हाय हाय, ये आवाज मुझे चाहिए, गोल्डन ब्राउन। हाँ, ये आवाज मुझे चाहिए। दिस इज व्हाट अ परफेक्ट क्रंच। जब आप बाइट करेंगे ना तो वो एक क्रंच आएगा, ना चीज मेल्ट होगी तो लोगों का बैठ जाता है। क्या बात है। हाँ, वो इतनी स्लो हीट पे, स्लो कुकिंग। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्लो कुकिंग। लोगों को होता है कि हम बहुत बेसब्रे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप वो बेसब्रापन निकालते हैं ग्रेट गाइस, तो वो आपका एक बहुत कमाल का सैंडविच बनेगा। और मैं सोच रही हूँ मुझे कब खाने को मिलेगा। ये बस थोड़ी देर है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं। अच्छा, तब तक हम पेस्टो बनाते हैं। ठीक है। बट जस्ट एज जनरल आई वांट टू आस्क, जब तक मैं पेस्टो बनाता हूँ, ठीक है, I just want to ask, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं दे आर क्वाइट यंग और सारे बच्चे जवान सब होते हैं और सबको ना खाना नहीं खाते हैं। इनको फास्ट फूड बहुत पसंद है। इनका होता है कि हमें बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच, पास्ता, इस तरह की चीज़ें दे दो और हम पूरा दिन कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू देम कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू एक्चुअली हैव अ मील एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स या नुकसान टू ईट फास्ट फूड टू। ओके, सो अभी इन्होंने बताया है कि जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा, वो कहते हैं ना, कम आग पे पके सहज बने तो मीठा। दैट मीन्स दैट इट्स नाइस व्हेन यू कुक थिंग्स ऑन स्लो हीट। फास्ट फूड का मतलब क्या है कि फास्ट आपके लिए ये टमाटर पकड़ा है, ये सारी चीज़ें डाली। इट्स अनहेल्दी, स्पेशली द ऑयल दैट दे यूज़। और जिस ऑयल को बार बार फ्राइंग में यूज़ किया जाता है, आपको पता है कि वो सेहत के लिए ट्रांस फैट्स कितने गंदे होते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आप एक किस्म का डेंस फूड, न्यूट्रिशनली डेंस, जो जाके आपके अंदर बैठ जाता है और आपकी शरियानों को मुतासिर करता है, वो आप खा रहे हो। आप लोग कहोगे आप यंग हो, आपको असर नहीं होता, बट इवेंचुअली इट डज गेट टू यू। एंड पीपल, बिलीव मी, 30s में मेरे पास आ रहे डायबिटीज़ के साथ और हाई ब्लड प्रेशर। ये 30s एक ऐसी, 50s एक चीज़ थी जहाँ पे होता था। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ईट। आई थिंक अब जो जनरली जो ह्यूमंस लाइफ स्पैन है ना, वो बिट टाइम कम होता जा रहा है। और लाइफ स्पैन भी घट गया और उसकी ना
लॉन्जेविटी भी कम हो गई है। तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो अल्लाह ताला ने आपके लिए की हुई है, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू गाइस कैन यू नो मेंटेन योरसेल्व्स कि उसकी क्वालिटी क्या लेनी। मैंने अभी एक दोस्त, एक कोलीग कह लें, उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, ही इज लाइक 32 33 and he just had a major heart attack. Just imagine. And one of the reasons doctor gave him was eating too much food from outside. And smoking. And smoking, हाँ. उसमें शीशा स्मोकिंग भी आ जाती है बाय द वे। सारों के मुंह उस तरह के बन गए हैं। सही बता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करता था, इसलिए मैंने ये भी डर के मारे ना अंदर जाने में। नहीं, आप प्लीज खाना पकाएं। हम खाना पका रहे हैं। तो हाँ, मैं खाना पका रहा हूँ। हाँ। तो इसलिए हाँ, so eating fast food is good when you have no other option or you have want a quick meal। कभी कभार होता है यार, आपने नहीं कर सकते और then it's okay। But on a regular basis मेरा अपना भाई, he loves fast food और वो हर वक्त fast food। चलगोज़ों को काट रहे हो? Yes, अच्छा, हम अपने सन जो पेस्टो है उसके अंदर एक सोना डाल रहे हैं क्योंकि आजकल ये सोने की कीमत में बिक रहा है, तो हम चिलगोज़ा डाल रहे हैं। क्योंकि हम शो कर रहे हैं तो इसलिए हम डाल सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा बजट है। बट अगर आपके पास चिलगोज़ा नहीं है, सो यू कैन यूज आलमंड। थोड़ा सा बजट है। हाँ, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बजट है। क्लासिक रेसिपी, क्लासिक पेस्टो में ना यू यूज पाइन नट्स, आप चिलगोज़ा डालते हो, क्लासिक जो पेस्टो है। बट इफ यू डोंट हैव पेस्टो यू कैन यूज एनी नट यार, कैशू यूज कर लें, वॉलनट यूज कर लें, पीनट्स यूज कर लें, डिपेंडिंग कि आप उसके साथ क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। तो वुड द कॉम्बिनेशन बी नाइस इफ इट इज। जैसे अगर मैं सनड्राई टोमेटो था तो आई कुड हैव यूज्ड वॉलनट्स एज वेल, बट बजट, पाइन नट्स, तो हम पाइन नट्स डाल रहे हैं। ठीक। अब हम लेंगे पार्मेजान, बट मैं उससे पहले जस्ट क्विक इसको हम बंद कर देते हैं। ये बड़ी मजे की खुशबू आ रही है इसकी। It's almost done. It's done actually, ठीक है। साइड पे कर दें। Just going to see कि ये कहाँ तक पहुँचा है। वाओ, उसके अंदर से चीज़ ना इससे कतरों की तरह मेल्ट हो गई है। Exactly. स्लो पकाया ना तो अच्छा। पार्मेजान, ज़ेस्टर, ठीक है ना। दिल खोल के श्रेड करें। श्रेडर, याद है वो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल? श्रेडर होता था, यस। एंड हियर वी गो विद द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्जिन यूज करेंगे। राइट। So a lot of it। मुझे बड़ी पसंद है पेस्टो सॉस बाय द वे। But this is not a basil pesto, this is going to be a sun-dried ठीक है। tomato pesto। सन ड्राइड अगर टमेटोज ना मिले तो क्या यूज कर सकते हैं? बेसल यूज कर सकते बेसल आप नॉर्मल पेस्टो बना लें, वर्क्स वेरी वेल। अक्सर लोग समझते हैं पेस्टो सॉस के अंदर ना पिस्ता डलता है। हाँ, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। पेस्टो पिस्ते का कोई छोटा भाई है। ओके, a little bit of salt। ठीक है। A little bit of black pepper, काली मिर्च, विटामिन सी अगेन, वेरी नाइस। ये इम्यूनिटी के लिए सूप बड़ा अच्छा है, पता है? बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड है वो ना लें, लेकिन बाकी लोग जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे ले सकते हैं, आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, आप लोग ले सकते हैं। ओके, सो हम इसको यहाँ पे करेंगे। जस्ट अ फाइनल थिंग, a good knob of butter in the soup। Yes। फ्रेश नाइस बटर। चेक करते हैं हमारे सैंडविच को, उसको डिश आउट करें। दूसरी साइड भी कितनी अच्छी हुई है ना। So you need this sound। हाँ, That is a good sound। ठीक है, ये एक नया साज इजाद किया है इन्होंने। आज के प्रोग्राम में एक नई हमारी क्रिएटिविटी ये रही है कि हमने छुरी से एक नई साउंड इजाद की है। मैंने भी कहा मैं चेक कर लूं कि मैं कोई स्पेशल चीज तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और सूप में आपने बेसल डालना है, आप बेसल डाल सकते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू गिव। देखिए टोमेटोज का और बेसल का ना एक बड़ा मैच मेड इन हेवन वाला कॉम्बिनेशन होता है। चोली दामन का साथ है। सो यू कैन सी मैंने थोड़ा सा बेसल डाला हुआ है इसके अंदर। मैं थोड़ा फ्रेश बेसल भी डालूंगा ऊपर। और प्लस हमने क्या किया था, ब्रेक के क्यों हमारा टाइम शॉर्ट होता है, तो ब्रेक के दौरान व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट ब्लेंडेड द सूप। मैंने हैंड ब्लेंडर से अपना सूप जो था वो मैंने ब्लेंड कर लिया था। बट इफ यू वांट टू हैव चंकी टोमेटो सूप, कि आपको बड़े बड़े चंक्स चाहिए टमाटर के, तो फिर आप you can have as it is exactly। हाँ, इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू, बट इट्स जस्ट द फिनिशिंग। अगर आप रेस्टोरेंट में हैं तो वो उस तरह से एक अच्छी चीज़ होगी। Smells good। वी आर गोइंग टू टेक द पेस्टो अ लिटिल बिट। एक स्पून लेते हैं। ओके, मैं टेक द पेस्टो। वाह, क्या बात है भाई। ऐसे ऊपर डाल देंगे। इसका तो पीने का दिल नहीं जा रहा है। सो ब्यूटीफुल, सो एस्थेटिकली डिजाइंड। ओके, दिस इज हियर
जस्ट अ फाइनल, मेरे पास बेसिल ऑयल है जो मैं हमेशा अपने पास थोड़ा सा रखता हूँ. So just a drizzle of basil oil. And if you want, we can put a fresh basil leaf on top as well. Just और खूबसूरत हो जाएगा, है ना? like this, exactly. And क्या now बात है? the grilled cheese. So I have this. और हम क्या करेंगे? You want to slice? Oh yes, I have to be very careful with this. अच्छा, लोग अक्सर काटते हैं ना, वो बीच में से सारी चीजें उल्ट-पुल्ट हो जाती हैं. नहीं वो मैंने So इसलिए. there's a special bread knife. So the moment of truth is this. Is ये the cheese. बात हुई ना, हाँ. ये है The जो- stringy the mess. stringy cheese, exactly. So here we have the grilled cheese sandwich plus the soup, and this is it. Voila. Voila. So हमारी dish जो है वो ready है. So we have very hearty tomato soup. Then we have sun-dried tomato pesto with some grilled cheese sandwich. Excellent. So this was our dish for today. Thank you so much for Thank coming. you It so was much an for inviting. honor having you here. It was such a good experience. इतने सारी चीज़ें सीखने को मिली, पता लगा. और अब जब मुझे कभी मैं बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे पता है कि who to contact, who to get some tips from. तो आप कभी बीमार नहीं होंगे क्योंकि आप अच्छा खाते हैं और अच्छा बनाते हैं. और इंशाल्लाह we are going to meet soon because this is the guy that I would like to learn more from. क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें खाने को भी मिलने वाली हैं. So before we take off from the studios, I would honestly love for you to taste it. Of course. So please take This the is spoon. so this is the time we've been waiting The for. moment of truth. Excellent. इसके अंदर जो आपने ये जो सारा ऑयल डाला ना बेसिल का, और ये सारी, इट्स जस्ट अमेजिंग. इट्स वेरी गुड. so much. ये सारा प्याला मैं साथ ले जा ये सकती आप खा सकती हैं, आप ही के लिए बना हुआ है. ये बेचारे हूँ. शक्ल Excellent देखेंगे. guys, if you want to learn the stuff that he has to offer, please come to the School of Culinary Arts, and this is an arts on its own. Please ज़रूर आएं और ज़रूर सीखें ये सब कुछ. So thank you so much. It was a pleasure having you here. Thank you. It's an honor honestly कि आप आई आज. Thank you. So ये था आज के लिए हमारे स्टूडियो से. अब आप जाएं और देखें रिव्यू. आज के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Okay, so we are here today with another review और हम आए हैं आज एक बर्गर जॉइंट पे जिसका नाम है बर्गर लैब. So let's try the burgers. मेन्यू देखते हैं और बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है. तो लेट्स सी के अंदर क्या क्या है. सो दिस इज देयर स्मैश बीफ बर्गर और इनके पास 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स के स्मैश बीफ बर्गर्स हैं. और जो लास्ट वाला है दैट्स देयर क्वाड्रा बर्गर. सो आई थिंक देयर लाइक 4 बीफ पैटीज. जो इनका सबसे फेमस है दैट्स द फायर हाउस, जिसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से सुना है. तो मैंने वो डेफिनेटली ऑर्डर करूँगा जस्ट टू ट्राई कि व्हाट्स द स्पेशल थिंग अबाउट द फायर हाउस. एपेटाइजर्स हैं कुछ, देयर वेरी लाइट स्नैक्स लाइक चिकन पॉपर्स हैं, नगेट्स हैं, अनियन रिंग्स हैं. एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड द पोटैटो हेवन व्हिच इज देयर लोडेड फ्राइज. सो दे हैव रेगुलर फ्राइज, दे हैव दिस गोurmet फ्राइज, एंड they have something जिसका नाम है एनिमल फ्राइज. एंड देन देयर एनिमल फ्राइज जो लाइक एक बड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में. जो फ्राइज लवर्स हैं, इनको फ्राइज खाने का बहुत शौक है, उनके लिए आई थिंक इट्स द परफेक्ट थिंग. और फिर दे हैव एन ऑप्शन फॉर शेक्स एंड चिलर्स. तो लाइक चॉकलेट शेक, पीनट बटर शेक है, ओरियो शेक है, एंड देन वी हैव द नॉर्मल ड्रिंक्स लाइक कोक, स्प्राइट, फैंटा. लेट्स ऑर्डर. अपने बर्गर मंगवाते हैं, उसका टेस्ट करेंगे एंड देन वील गिव यू अ रिव्यू फॉर दैट. तो हमारे बर्गर्स आ चुके हुए हैं. सो वी ऑर्डर्ड देयर फायरी चिकन बर्गर. जो फायरी दैट्स क्रिस्पी बर्गर. आई थिंक दिस फायरी पार्ट है दैट वुड बी द स्पाइस. एंड देन वी ऑर्डर्ड देयर बिग बैंग व्हिच इज लाइक अ क्लासिक बर्गर. ठीक है. और साथ उन्होंने हमें ये चिली पॉपर्स दिए हैं और नगेट्स दिए हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट ईटिंग दिस, एज ऑलवेज प्लीज़ हमारे फेसबुक पे जाएं, हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं, हमें फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं. और जो ESR की तरफ से आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक आ रहा होगा. उन रेस्टोरेंट्स में जाएं, उन कैफेज में जाएं और यार डिस्काउंट अवेल करें. सो लेट्स ट्राई दिस. पहले स्टार्ट करते हैं चिकन पॉपर्स से. सो लेट्स हैव अ बाइट ऑफ द चिकन पॉपर्स. तो इसके अंदर एक चिकन की और चीज़ की एक फिलिंग है. प्लस द सॉस एंड इट्स क्वाइट एक्चुअली नाइस. Please do give them a visit. आप बर्गर लैब आएँ, इनके बर्गर ट्राई करें. आई वुड रियली रिकमेंड द बीफ बर्गर. प्लीज़ ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा. सो नाउ आई विल कंटिन्यू विद माय फूड.
अल्लाह हाफिज़।